पब्लिक हॉलीडे था, आपने माशाल्लाह डबल कमाया। नहीं आज यार जो भी काम कर रहा था ना यहाँ पे भी उसको डबल रेट, जितना मतलब 25 है तो 50 मिलेगा। हाँ भाई किदा ठीक हो, वधिया हो। तो भाई आज थर्सडे था, ऑस्ट्रेलिया डे था, आज ऑस्ट्रेलिया का पब्लिक हॉलीडे था। तो भाई हमने भी आज इतना काम नहीं किया, ठीक है। तो भाई ये देख लो हम कहाँ जा रहे हैं। यहाँ पे यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन है, इन्होंने सब कुछ सेपरेट अलाउ किया हुआ है। जैसे कि लॉन्ड्री करनी है तो यार एक अलग ही बिल्डिंग है, वहाँ पे जाके आपने अपनी लॉन्ड्री वगैरह करनी है। कपड़े यार ज़्यादातर इकट्ठे हो गए थे, मैं कहा चलो आज धो ही देने हैं, क्यों भाई आज वेले है ना, कल से फिर काम शुरू हो जाना है। आपको एक जादू दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखो नहीं ना खुल रहा, देखो अभी एक जादू निकलने लगा है। इसको यहाँ पे ऐसे लगाएंगे और इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे, ये खुल जाएगा। कपड़े हमारे धुल जाएंगे 19 मिनट में, 19 मिनट लगेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम ट्राई करेंगे। ट्रायर डिफरेंट है, इसके भी डिफरेंट पैसे लगेंगे। यहाँ पे जो भी काम करना है पैसा लाजमी है, पैसा। यहाँ पे अगर कोई कपड़ा ज़्यादा गंदा है तो यहाँ पे आप धो सकते हो, वॉश कर सकते हो अपने ब्रश वगैरह के साथ। अभी मैंने आपको अपने पार्टनर की बात की थी, वो आ चुका है। आज पब्लिक हॉलीडे था, आपने माशाल्लाह डबल कमाया। नहीं आज यार जो भी काम कर रहा था ना यहाँ पे भी उसको डबल रेट, जितना मतलब 25 है तो 50 मिलेगा, 30 है तो 60 मिलेगा। आज ये काम चल रहा था। नहीं ठीक है यार, शर्म वाली जोर से बोल के सबको स्कीमें बता दे, जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। सबको स्कीमें बता दे। नहीं यार पता होना चाहिए भाई, यहाँ पे आने के लिए बड़ी स्ट्रगल है। और यहाँ पे जब बंदा आ जाता है उसके बाद सब कुछ सेट है। अराउंड 40 अपार्टमेंट्स हैं, हर एक अपार्टमेंट में 8 रूम है और एक बड़ा सा कॉमन रूम बनाया हुआ है जिसमें स्नोकर भी है, टेबल टेनिस भी है, सारी गेम्स हैं। मतलब एक दो LCDs भी लगी हुई हैं, वहाँ पे आप फिल्म्स वगैरह देख सकते हो। किसी दिन दिखा दो अपनी वीडियो पे। हाँ काफ़ी चिल सीन है। नहीं आपको टूर करवाएंगे इसका। अबे यार ये तो बिल्कुल सूख गया बे। ये तो प्रेस भी हो गया है ना यार, इसको प्रेस की जरूरत नहीं है। अबे ये तो बिल्कुल प्रेस है। अबे गरम गरम कपड़े हैं, बहुत गर्म है। गरम गरम है। हाँ गरम गरम। और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के। एक है कीमा, एक है वाइट कढ़ाई और इधर ये है हलीम, बीफ हलीम। माशाल्लाह। दी नेक्स्ट डे और सुबह सुबह काम पे जा रहे हैं। यार आज ज़्यादा रश नज़र आ रहा है, कल तो पब्लिक हॉलीडे था, कल तो कोई रश नहीं था, आज रश ज़्यादा नज़र आ रहा है। काम करते हैं और फिर कुछ देर बाद आपको मिलते हैं। इस वीडियो का टॉपिक है वो तो आपको थंबनेल और टाइटल में पता लग ही चुका है। तो जो चीज़ें हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जो आपने 5 चीज़ें दस्ती इमीडिएटली ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते ही करनी है, वो मैं आपसे डिस्कस करूंगा आज। और इस वीडियो को अब आगे लेके चलते हैं। सबसे पहला काम है अकोमोडेशन। जब भी आप ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते हो किसी भी सिटी में, भाई सबसे पहले तो आपने रहना है ना, रहने के लिए रूम चाहिए, कमरा चाहिए। वो एक डिफरेंट डिबेट है कि भाई फ्रेंड के पास जाना है या आपने पीछे से बुक करवा के आए हो जहाँ पे आप रहते हो, पाकिस्तान इंडिया। तो भाई सबसे पहला काम है अकोमोडेशन। वो होगी तो फिर आप सामान वगैरह अपना शिफ्ट करोगे, रखोगे, तो फिर आपके लिए जो भी आपने आगे फर्दर काम करने हैं आपके लिए उसमें आसानी होगी। और दूसरे नंबर पे आता है कि आपने अपनी सिम निकलवानी है। यहाँ पे 3-4 कंपनीज हैं, टेल्स्ट्रा है, ऑप्टस है, वोडाफोन है। जिस चीज़ का आपका दिल करता है सिम निकलवाने का वो आप सिम निकलवा सकते हो, वो इशू नहीं है। वो तो फिर ऑब्वियस सी बात है, कोई ना कोई पार्टनर या कोई ना कोई फ्रेंड आपके साथ ज़रूर आना चाहिए जो आपके लेके जाएगा और आपके नाम पे सिम निकलेगी। इसके लिए कुछ फर्दर डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं, लाइक वीज़ा चाहिए होता है और बस दैट्स इट। और आपका पासपोर्ट लाजमी है, वो चाहिए होता है बस। देखो यार आपकी सिम निकल गई, आपका आधा काम कंप्लीट हो गया। अगर आप अब रेस्ट करना चाहते हो तो रेस्ट करो, कोई इशू नहीं है, 1-2 दिन रेस्ट करो। उसके बाद थर्ड नंबर पे आता है बैंक अकाउंट। वो बहुत लाजमी है क्योंकि आप कैश लेके आए होते हो या कैश किसी से पकड़ना होता है। तो कैश आप ऑस्ट्रेलिया में या इन जैसी कंट्रीज़ में नहीं रख सकते, वो आपको
कि इमीडिएटली आपको बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करवाना ही पड़ता है। और बैंक अकाउंट खुलवाने का मतलब इतना डिफ़िकल्ट प्रोसीजर नहीं है, इजी है बिल्कुल। आपका वीज़ा, COE और पासपोर्ट वगैरह जाता है उसमें, और आपका अकाउंट वो 15 to 20 मिनट्स में खोल देते हैं और वो मतलब ऑपरेट होना स्टार्ट हो जाता है। आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हो मनी, और मतलब डेबिट कार्ड होता है वो अगले 7 दिन में, 7 से 10 दिन में आ जाता है। नंबर 4 पे आता है, एक्चुअली ये 2 चीज़ें हैं, मैं इसको एक में ही मर्ज करूँगा। एक होता है टैक्स फाइल नंबर और एक होता है ABN। जो टैक्स फाइल नंबर है वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा इमीडिएटली ऑस्ट्रेलिया में लैंड करते ही, अगर आपने कोई जॉब करनी है तो। जब जॉब करनी है तो वो आपको जहाँ भी जाओगे आप CV लेके, मतलब वो आपसे टैक्स फाइल नंबर मांगेंगे। अगर टैक्स फाइल नंबर नहीं है तो आपको कैश पे रख सकते हैं। अगर कैश पे करोगे तो ज़्यादा देर आप कैश पे कर नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टैक्स फाइल नंबर इमीडिएटली यहाँ पे आके बनाना पड़ेगा, और सिर्फ वो जॉब्स के लिए अप्लाई होता है, सिर्फ टैक्स फाइल नंबर। और सेकेंडली ABN, ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर, जैसे कि ऊबर ईट्स लोग करते हैं, ऊबर एक्स करते हैं, कोई भी छोटा मोटा बिजनेस होता है उसके लिए ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर होता है, वो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जो है वो आपको इमीडिएटली शो हो जाएगा जब आप अप्लाई करोगे। आपका ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर आ जाएगा, ईमेल पे आ जाएगा। और जो टैक्स फाइल नंबर है वो 7 to 10 डेज लेता है, वो आपके घर कोरियर होता है। मतलब जब आप टैक्स फाइल नंबर अप्लाई करोगे तो वो लाइक 7 to 10 डेज गवर्नमेंट लेती है, क्योंकि वो गवर्नमेंट के थ्रू इशू होता है। तो जब वो इशू होगा तो आप मतलब कोई ना कोई जॉब पकड़ सकते हो। जहाँ भी ऑस्ट्रेलिया में कोई भी जॉब करनी है उसके लिए टैक्स फाइल नंबर ज़रूरी है। तो फिर जब आपको पे मिलती है, फॉर एग्जांपल $25 पर आवर आपकी जॉब है, आप कितने भी घंटे काम करते हो, आपको इमीडिएटली उसी वक्त कटौती करके टैक्स कट साइड पे करके आपको उसके पैसे दिए जाते हैं। और ऑस्ट्रेलियन बिजनेस नंबर जो ABN होता है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें साल भर आपने काम करना होता है और साल के बाद आपने टैक्स पे करना होता है। यहाँ पे टैक्स आपको पे करना ही पड़ेगा, जितना मर्जी कमा लो, ज़्यादा से ज़्यादा कमा लो, फिर तो पे करना ही है, फिर तो लाजमी है। जो कम से कम कमाते हैं अराउंड लाइक रफली बता देता हूँ आपको कि 18,000 तक, कोई $18,000 एक साल में कोई टैक्स नहीं है। उसके ऊपर जितना भी कमाते जाओगे उसका आपको टैक्स पड़ता जाएगा। नंबर 5, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्योंकि इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जो आप कर सकते हो। भाई स्टूडेंट ID कार्ड, किसी भी यूनिवर्सिटी में आए हो, जिस सिटी में आए हो, जिस भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में आए हो, आपने सबसे पहले अपने यूनिवर्सिटी में जाना है और उसी वक्त जाके अपना स्टूडेंट ID कार्ड बनवाना है। क्योंकि जब भी आप कहीं भी यहाँ पे बाहर निकलोगे तो आपको वो आइडेंटिटी के तौर पे काम आएगा। मतलब कोई भी पूछ सकता है कि आप कौन हो, कहाँ से आए हो, क्या करते हो, क्या पढ़ रहे हो, किस यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तो वो आप आइडेंटिटी के तौर पे निकाल के दिखा सकते हो किसी को भी। तो वो बंदा समझेगा कि आप वाकई ही स्टूडेंट हो ऑस्ट्रेलिया में। यही 5 चीज़ें जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर दी हैं, जो कि आपने ऑस्ट्रेलिया में आते ही करनी है। बाकी तो भाई लिस्ट बहुत बड़ी है, कुछ भी आप कर सकते हो, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हो, वो तो एक बड़ा लंबा प्रोसीजर है। मतलब कुछ भी, और गाड़ी ले सकते हो, मतलब वो तो फिर बाद की बातें हैं, जैसे जैसे आप यूज्ड टू होते हो, टाइम गुजरता है। तो ये था यार मेरा आज का व्लॉग, जो मैंने डिस्कशन की है इस टॉपिक पे। होपफुली आपको हेल्पफुल होगा, जो आ रहे हैं या जो नहीं भी आ रहे उनके लिए भी। आगे फ्यूचर में कोई ना कोई प्लान कर सकता है तो उसके लिए हेल्पफुल लाजमी होगा। बस भाई अब आहिस्ता आहिस्ता रेगुलर होने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन नहीं लेने का, हम आ रहे हैं ट्रैक पे आहिस्ता आहिस्ता। तो हफ्ते में 1 या 2 या 3 वीडियोस तो लाजमी मैं लाने की कोशिश करूँगा। और बस ये नीचे लाल बटन है सब्सक्राइब का, वो आप दबाते रहो तो भाई मोटिवेशन मिलती रहेगी, वीडियोस आती रहेंगी। होपफुली आपको ये मेरा ब्लॉग पसंद आएगा। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआ में याद रखिएगा। हम आपसे बहुत दूर बैठे हैं, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सी यू इन द नेक्स्ट वन।